तो फाइनली आज रोमन रेंस ने भी स्मैकडाउन के एपिसोड में अपने दर्शन दिखा दी। पूरे स्मैकडाउन के शो की बात करेंगे और शो की जो स्टार्टिंग है वो हमको खुद देखने को मिलती है क्रिएटिव हेड ट्रिपल एच के साथ में। ट्रिपल एच जब आते हैं तो क्राउड एकदम एनर्जी से भरा हुआ लग रहा था और इवन ट्रिपल एच के चैंट भी हमको काफी ज्यादा सुनने को मिल रहे थे। ज्यादा कुछ नहीं बोला ट्रिपल एच ने कहा कि जब भी हमको लगता है कि चीजें एंड हो रही हैं तो वो चीजों की शुरुआत होती है। और नोट करने वाली बात यहाँ पे ये थी कि वो जो QR कोड्स हमको इतने ज्यादा व्हाइट रैबिट के टीज देखने को मिल रहे हैं, इस बार वो ट्रिपल एच के माइक में था, मतलब कि माइक के ऊपर ही लगा हुआ है वो ट्रिपल एच का वो जो QR कोड है। और ट्रिपल एच ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि उनको तो पता ही नहीं है कि उनके पास ऐसे कोई ये कुछ चीज भी लगी हुई है। खैर ज्यादा कुछ नहीं बोला ट्रिपल एच ने। अभी इस QR कोड के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट हमको एंट्रेंस देखने को मिलती है द ब्लड लाइन की, जहां पर रोमन रेंस सामने से आते हैं। ऑब्वियसली ऑनररी ऊस, जे ऊसो, जिमी ऊसो, सोलो सिकोवा एंड पॉल हेमन। अब ये सब करते करते रिंग में आ रहे हैं। रोमन रेंस सबसे पहले क्राउड को एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं और उसके बाद रोमन रेंस जब अपनी सारी बातें बोल रहे होते हैं, इससे पहले कि वो ज्यादा भी बोलते, लोगन पॉल ने यहाँ पर आकर इंटरप्ट कर दिया रोमन रेंस को। अब रोमन रेंस कहते हैं कि ठीक है, ये मेरा शो है, तू मेरा गेस्ट है, तू सेफ फील कर सकता है, तुझे भी बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन मुझे भी मतलब ये हमारा शो है तो हम तो बोलेंगे। ऐसे कह के रोमन रेंस अपनी चौड़ दिखा रहे होते हैं। इतने में क्राउड यू सक के चैंट लगा रहा होता है लोगन पॉल को। और देखो रोमन रेंस का माइंड, रोमन रेंस ने एक बात बोली ये चीज सुनने के बाद, जब क्राउड जो है लोगन सक्स के चैंट लगा रहा है, वो कहते हैं कि अभी जैसे तेरे को ट्रीटमेंट दे रहे ना, कुछ साल पहले मुझे भी ऐसा कहते थे, लेकिन आज देखो मैं जो हूँ ग्रेटेस्ट बन चुका हूँ। ऐसा कह के रोमन रेंस ने दो चीजें कर दी। सबसे पहला उन्होंने अपना हील जो पर्सोना है उसको दिखा दिया कि हाँ मैं तुम्हारे बारे में कोई केयर नहीं करता, तुम इसको सक भी कह रहे हो मेरे फेवर में, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो हील हूँ। और साथ में उन्होंने लोगन पॉल को भी कंफर्टेबल करा दिया, क्योंकि अभी आपको पता है ये लोगन पॉल के शुरुआत के WWE का टाइम चल रहा है और ये काफी मुश्किल होता है सुपरस्टार्स के लिए। एंड आई थिंक ये चीज बहुत अच्छी तरीके से रोमन रेंस ने समझी होगी। इसके बाद क्या होता है, लोगन पॉल के बारे में बात करने के लिए रोमन रेंस पॉल हेमन को माइक थमा देते हैं। कहते हैं वाइजमैन जरा बताओ क्या है सारा सीन। तो पॉल हेमन कहते हैं कि हाँ भैया तुम बड़े स्टार हो, तुम यूट्यूबर हो, तुमको लोग फॉलो करते हैं, पॉप कल्चर के तुम बड़े ऐसे लोग हो, तो अच्छी बात है, क्योंकि क्राउन जूल के अंदर जब तुम ठुके पिटे हुए होगे तो सारे के सारे तुम लोग भी एक्नॉलेज करोगे रोमन रेंस को क्या है आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी। फिर उन्होंने यहाँ पर जो मजाक भी उड़ा दिया साथ में उनके भाई का कि उसकी भी कैसे हड्डियां वगैरह टूटने वाली हैं। फिर ये भी कहते हैं जब हॉस्पिटल में चला जाएगा लोगन पॉल तो उसके बाद वो जो है सांस लेने के लिए उसके लिए मशीनें लगी होंगी, कैथेटर लगे होंगे, जो आपको पता ही है इसका यूज होता है किस चीज़ में, जब बंदा यूरिन पास नहीं कर पाता उस चीज़ में। और वो ये भी कहते हैं कि मैं ये उम्मीद रखूंगा कि वो जो डिवाइस लगे जो यूरिन पास करने के लिए होता है वो सही जगह पर लगे, सही होल में जाए। तो ये भी काफ़ी सही बात मुझे लगी लोगन पॉल की। मतलब पता नहीं ऐसा लगा मुझे कि शायद उन्होंने उसी टाइम पर ये जो है सेंटेंस बनाया, लेकिन जो भी था मजा आया सुन के। इसके बाद लोगन पॉल को माइक जब मिलता है तो क्योंकि पॉल हेमन ने कहा होता है कि जो ट्राइबल चीफ है वो स्मैश करेगा, तो लोगन पॉल कहते हैं कि चलो ये तो तुमने बोल दिया कि ट्राइबल चीफ स्मैश करेगा, इससे तुम्हारा मतलब क्या है, कौन है ट्राइबल चीफ, क्या वो रोमन रेंस है या फिर वो जे ऊसो है। और ऐसा कह के सिर्फ एक सेंटेंस ही बोला लोगन पॉल ने और रोमन रेंस की बढ़िया करके जल गई। एंड आई थिंक उन्होंने दिखाया भी ऐसा, क्योंकि ऑब्वियसली वो हील है, उनको ऐसा दिखाना है कि उनको जो फेस सुपरस्टार की तरफ से ऐसा सेंटेंस मिला है। तो इसके बाद क्या होता है, ये सैमी रोमन रेंस एंड जे ऊसो थोड़े से पास पास आ गए और ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं उनको, लेकिन सैमी ज़ैन बीच में आते कहते हैं होल्ड ऑन, आराम से थोड़ा शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, जे उसकी यहाँ पर कोई भी गलती नहीं, किसने कुछ भी नहीं कहा। वो कहते हैं वो तो ये यूट्यूबर बंदा है, वी द वंस, यू आर द टूज एंड वी द वंस, ऐसे कह के वो कहते हैं कि बिगेस्ट टू है लोगन पॉल। और ये कह के लोगन पॉल तो हंसे ही, साथ में रोमन रेंस की भी हंसी निकल जाती है। मतलब कि इतना नेचुरल सब सैमी ज़ैन करते हैं कि थोड़ा सा आप कह सकते हो रोमन रेंस का कैरेक्टर काइंड ऑफ ब्रेक हुआ, लेकिन जो भी था उसके बाद जो है सैमी ज़ैन छुट्टी कर देते हैं लोगन पॉल की, कहकर कि भैया तेरा तो हम जो हाल करेंगे ही। उसके बाद ब्लड लाइन जो है रिंग के अंदर पोज करी और लोगन पॉल वहां से चले जाते हैं। बड़ा एंटरटेनिंग ये सेगमेंट था। मैं इसमें सोलो सिकोवा एंड जिमी ऊसो की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वो थोड़ा सा देख के अजीब लगा, लेकिन अगेन ब्लड लाइन की इतनी बड़ी टीम है तो सबको तो घुसेड़ नहीं सकते, तो मजा आया मुझे ओपनिंग सेगमेंट देख के। इसके बाद सोलो सिकोवा एंड रिकोशे का मैच है, ऑब्वियसली बात है सोलो सिकोवा कहाँ इस मैच में हारेंगे, लेकिन रिसेंट में हमको रिकोशे के अंदर ऐसा देखने को मिल रहा है कि उन्होंने थोड़ा सा शायद साइज गेन कर लिया और बियर्ड भी उन्होंने काफी बड़ी कर ली है, तो वो एक डिफरेंस लग रहा है उनके अंदर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा करके वो जो एक बढ़िया हील भी बन सकते हैं, ऐसा देख के उनको लगा। खैर जो भी है, स्पिनिंग सोलो के साथ जो है सोलो सिकोवा ने रिकोशे का एंड कर दिया। इंप्रेसिव रिकोशे हमेशा ही होते हैं उनकी इन रिंग एबिलिटीज की वजह से, लेकिन अगेन अभी उनका स्टॉक ऐसा कुछ हाई चल नहीं रहा, लेकिन ट्रिपल एच आ गए तो शायद उनके दिन में मुझे लग रहा है बहुत जल्दी बदल सकते हैं।
इसके बाद हमको हिट्रो देखने को मिलती है, इनके ऊपर अटैक हो गया लिगार्डो डेल फैंटास्मा का, जो कि रूमर्स भी आ रहे थे। लिगार्डो डेल फैंटास्मा आपको एनएक्सटी के अंदर आप लोगों ने देखा ही होगा, सैंटोस एस्कोबार जो है इसको लीड करते हैं, लेकिन जेलिना वेगा भी साथ में थी। अब जेलिना वेगा ने आके कहा कि मैं अकेली नहीं आई हूं, मैं लिगार्डो डेल फैंटास्मा को लेके आई हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि लिगार्डो डेल फैंटास्मा जेलिना वेगा को लेके आया है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इतना नाम लिगार्डो डेल फैंटास्मा ने ज्यादा कमाया है अगर मैं जेलिना वेगा से कंपेयर करूं। बाकी उन्होंने जो आके अच्छे से तोड़ाई फोड़ाई कर दी हिट्रो की, और ये इनका स्टेटमेंट हो गया है। और अब आपको ये भी दिख रहा होगा कि फैक्शंस वगैरह का जो जोर है वो हमको ज्यादा देखने को मिल रहा है WWE के अंदर, जो कि हमको पहले नहीं देखने को मिलता था। आई थिंक ये काफी अच्छी बात है, अलग अलग टीम्स होंगी, अलग अलग फैक्शंस होंगी, तो सिंगल्स डिवीजन के अलावा ये जो मल्टी पर्सन वाले डिवीजन है, टैग टीम में फिर ट्रिपल, ये जो 3-3 बंदे होते हैं 6 मैन वाले, उसमें भी काफी मजा आएगा आने वाले टाइम में। नेक्स्ट चीज होती है सोनिया डेविल एंड ज़ाया ली वर्सेस रकेल रोड्रिगेज एंड शॉर्ट्जी ब्लैकहार्ट टैग टीम मैच। एंड यहाँ पर सीरियसली कुछ नहीं बताने के लिए, रकेल ने अपना पावर लगा के इस मैच में अपनी टीम को विक्ट्री दिला दी। इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट आता है जो था कैरियन क्रॉस अपनी एंट्रेंस वगैरह कर रहे हैं, जैसे वो स्कारलेट के साथ करते ही हैं। जब उनकी रेड लाइट होती है तो पीछे से ड्रू मैकिंटायर आते हैं, सेम फैशन में जैसे मुझे याद आ रहा है कि जब अंडरटेकर और रोमन रेंस एक साथ थे और ड्रू मैकिंटायर और जिगलर थे, तो उस टाइम पे पीछे से निकले थे, कौन निकला था? हाँ, ड्रू मैकिंटायर निकले थे शायद, अंडरटेकर ऐसा तो कुछ था, वो मुझे काफी सिमिलर चीज लगी, ड्रू मैकिंटायर की वो चीज याद आई। तो ड्रू मैकिंटायर आते हैं, अटैक करते हैं, स्ट्रैप होता है, उससे वो ठोक पीट रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी ने आके भाई ड्रू मैकिंटायर के लिए बहुत ज्यादा खेल खराब कर दिया, क्योंकि सारे बंदों ने, और भाई सिक्योरिटी भी बड़ी अलग लग रही थी। वैसे तो सिक्योरिटी कहती आओ चलो चलो, लेकिन इस बार पकड़ के लेके जा रहे हैं ड्रू मैकिंटायर को, तो ये सिक्योरिटी कुछ आज अलग ही उसमें थी और अलग तरीके से तुड़ान भी मचाया ड्रू मैकिंटायर ने सिक्योरिटी का, बढ़िया करके वो उनको बजा रहे हैं। लेकिन इसी का फायदा कैरन क्रॉस ने उठा लिया, उन्होंने रिंग पोस्ट के ऐसे घुमा के फंसा दिया उनको, और बार बार पहले तो खींच के उनका सिर मारा, उसके बाद जो है स्ट्रैप से जो खींच के उन्होंने मारा है। आई थिंक अभी तो उनके डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा जो स्कार वगैरह हैं वो पीठ पे आ गए होंगे। अभी एक्सट्रीम रूल्स कल ही है, उसके लिए उनको प्रिपेयर होना है, लेकिन उससे पहली नाइट पर काफ़ी ज़बरदस्त तोड़ दिया है उन्होंने। और वैसे कैरन क्रॉस कर नहीं पाते ज़्यादा कुछ, वो तो भला सिक्योरिटी का। बाकी कल के लिए ये इनका फाइनल ऐसा था कि हाँ अब ये लास्ट में उन्होंने किया, तब वो सारी चीज़ें वो स्ट्रैप मैच में होंगी एट एक्सट्रीम रूल्स। इसके बाद हमको न्यू डे एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस ब्लड लाइन का, यानी कि ऊसोस एंड सैमी ज़ेन का 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है। ये बिल्ड कैसे होता है, क्योंकि बैक सिस्टम को ये पता चलता है कि सैमी ज़ेन को मतलब ऊसोस को ऑब्वियसली जे ऊसो को चिढ़ा देते हैं ये न्यू डे मिलके कि यार तुम्हारा बॉस तो ये है, तो सैमी ज़ेन कहते हैं आओ मिल लो, तुम अपना एक बंदा लेके आ जाओ, लेकिन बंदा ब्रॉन स्ट्रोमैन होना था, ये किसी को नहीं पता था। ब्रॉन स्ट्रोमैन सच में अब जब से वापस आए हैं ऐसा एलिमेंट कर रहे हैं मैच के अंदर जो बहुत मस्त लग रहा है देख के, क्योंकि पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन क्या होता था, एक तो पहली बात ब्रॉन स्ट्रोमैन एथलेटिक ज्यादा हो गया, कुल मिला के 50% तो मुझे ये लग रहा है, और ऊपर से क्योंकि ये वो ब्रॉन स्ट्रोमैन लग रहा है जो हमको इनिशियल WWE के डेज में लगता था ये वाइट फैमिली से अलग होने के बाद में, तो वो मुझे काफी सही चीज लग रही है। बाकी क्राउड भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है ब्रॉन स्ट्रोमैन को, और यही होता है रिंग साइड के ऊपर उन्होंने उड़ा दिया जे ऊसो एंड सैमी ज़ेन को। जब वो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो इवन माइकल गोल के ऊपर भी वो गिर जाते हैं, स्टिल माइकल गोल कॉमेंट्री कर ही रहे थे। और रिंग के अंदर फिर हमको क्या सीन देखने को मिलता है कि जो पूरी न्यू डे है उन्होंने जिमी ऊसो के ऊपर डबल टीम मूव लगा के काम खत्म कर दिया, और इसमें विक्ट्री जो है ब्रॉन स्ट्रोमैन न्यू डे की हो गई। बहुत इंप्रेसिव, बहुत बड़ी विक्ट्री थी, क्योंकि अभी ब्लड लाइन जो है काफी ऊपर चल रही है, और उस टाइम पर न्यू डे एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन ने आके उनको हराया है। मैच शुरू होने से पहले मेरी प्रेडिक्शन ऑब्वियसली थी कि क्या ही यहाँ पर ये लड़ रहे हैं, ऑब्वियसली ब्लड लाइन यहाँ पे जीतेगी, भले स्ट्रोमैन आ गया तो क्या न्यू डे में से किसी का काम तमाम हो जाएगा, लेकिन विक्ट्री यहाँ पर मिलती है न्यू डे एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन को। और शो के मेन इवेंट के अंदर ओ भाई साहब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच शेमस एंड गंथर के बीच में। अब क्लैश एट द कैसल के अंदर इन लोगों ने क्या किया था, उसी चीज को ये थोड़ा बहुत अगर स्मैकडाउन के ऊपर कर देते तो मैं कहता कि हाँ भैया सही हो गया, और यही हुआ भाई। पूरे मैच में सबसे मस्त चीज मुझे लगी वो शेमस जो रोप से फंसा के चॉप धर रहे थे सीधा गंथर की चेस्ट पर, पहले सबसे ऊपर वाले रोप पे, उसके बाद मिडिल वाले पे, उसके बाद सबसे नीचे वाले पे। मतलब इनका यही है, मतलब एक तो होता है सुपरस्टार्स मार रहे हैं एक दूसरे को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करते हुए, लेकिन जब आप गंथर एंड शेमस को फाइट करते हुए देखोगे आप कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि ये सुपरस्टार्स एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा भी रहम खा रहे हैं। मतलब जो बजा रहे हैं एक दूसरे को दबा के, वो आपको इस पूरे मैच में देखने को मिलेगा। मैं इस मैच की क्या ही तारीफ करूं, अगर आप लोग इसको देखोगे ज्यादा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन जिस तरीके से क्राउड का सपोर्ट शेमस को आज मिल रहा था, ये क्लैश एट द कैसल जितना तो नहीं था ऑब्वियसली, लेकिन किसी कम लेवल पे भी नहीं था। और आज स्मैकडाउन का क्राउड बहुत ज्यादा एनर्जेटिक था, क्योंकि सीजन प्रीमियर था। हाँ, स्टेजेस वगैरह कुछ नए नहीं थे आज, सो वो हम कह सकते हैं शायद WWE बाद के लिए बचा रही है, फिर नहीं आ रहा है, रिपोर्ट्स तो हैं कि आएंगे, बट अभी वो नहीं था। खैर
यार मैं इधर उधर क्यों जा रहा हूँ। तो ये मैच काफी मस्त था और एंड में जो है ब्रॉलिंग ब्रूट्स एंड इंपीरियम के जो बंदे हैं वो रिंग साइड के ऊपर लड़ रहे हैं और वो लकड़ी सी पकड़ा दी उन्होंने उनको गुंथर को, और गुंथर ने उसका यूज करके जो है एंड में शेमस का खेल खत्म कर दिया। हार गए यार इस मैच में शेमस। मैं पर्सनली चाह रहा था कि शेमस जीते, लेकिन अगेन मैच ही बहुत अच्छा था। और ऐसे मूवमेंट पर विंस मैकमैन अगर इसको मेन इवेंट में बुक करते तो डेफिनेटली क्लियर विनर शेमस पता चलते, लेकिन क्योंकि मेरे को पता था ट्रिपल एच बुक कर रहे हैं तो फिर इसलिए यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ओपन ही थी कि वॉल्टर गुंथर जो इस मैच में चैंपियनशिप रिटेन करेंगे और वो चीज़ यहाँ पे होती है। ओवरऑल काफी एंटरटेनिंग था आज का स्मैकडाउन का एपिसोड, लेकिन आज के स्मैकडाउन के शो से फाइनली गुत्थी सुलझ गई है पूरी तरीके से और वो है ब्रे वायट वाइट रैबिट। क्या ये सीन चल रहा है? तो वो जो स्मैकडाउन के ओपनिंग में ट्रिपल एच के पास जो QR कोड था वो क्लियरली लेके जाता है एक पिग के पास में जहां पर हस्कस भी है, तो क्लियरली वो एक हिंट है। हिंट क्या है? पूरा गिव अवे ही हो चुका है कि ब्रे वायट आने वाला है। फिर एक वीडियो पैकेज भी चलता है जहां पर ये बताया जा रहा है कि टुमारो नाइट जो है वो जो वाइट रैबिट है उसका खुलासा को एक्सट्रीम रूल्स में घुस रहा है, तो उससे भी हमको पता चला। एंड फाइनली स्पॉटिफाई के ऊपर लेट मी इन जो फील्ड ब्रे वायट का थीम है वो भी वापस आ चुका है और ये निकल गया था तब से जब से ब्रे वायट जो है रिलीज हुए थे। तो क्लियर सारे साइन हैं कल वो जगह होने वाली है जहां पर ब्रे वायट फाइनली ऑफिशियली अपना रिटर्न करने वाले हैं। इन पर्सन होगा या फिर टाइटनट्रॉन में होगा, वीडियो पैकेज में होगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कल फाइनली पता चल जाएगा कि व्हाइट रैबिट जो है वो ब्रे वायट। और अभी से थोड़ी देर बाद जो है एक्सट्रीम रूल्स की प्रेडिक्शन वीडियो आने वाले, तो इसके लिए आप लोग स्टे ट्यून्ड रहना। बाकी आज की वीडियो गाइस यहीं तक थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।